वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी आईसीसी 10 सेलिना के एक्सप्लेनेशंस को। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, सबसे पहले ओम्स लॉ क्या होता है तो उसको जानने के लिए पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। वी हैव रीड दैट फॉर अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, यानी कि जब भी एक करंट कंटिन्यूअस फ्लो करता है, अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी मेंटेन अक्रॉस इट। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पोटेंशियल जो है इसको समझते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को वापस से एक बार कंसिडरेशन में लेते हैं और करंट कैसे फ्लो करता है। लेट्स सी दिस नाउ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब आप लोगों को पहले भी हमने बता दिया था। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है अबाउट चार्ज, अबाउट करंट, अबाउट पोटेंशियल, तो काइंडली आप उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तब ये ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। वेल, फिलहाल अभी ये समझिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और माइनस का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की परसेंटेज ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज कम है, एंड दैट्स व्हाई प्लस एंड माइनस। अब इसको समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो को समझने के लिए पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंटेनर क्या है, ए, और यहाँ है कंटेनर बी। अब देखो कंटेनर ए में क्या किया गया है, यहाँ पे आपका पानी फिल किया गया, राइट, यहाँ तक पानी फिल है, लेकिन कंटेनर बी इज कंप्लीटली एम्प्टी। कंटेनर ए बी में क्या है, थोड़ा भी पानी नहीं है। अब ध्यान से देखिए बीच में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, वॉल्व लगा हुआ है। तो जो पानी है वो यहीं तक जाके क्या करेगा, रुक जाएगा। पानी यहीं तक जाके रुक जाएगा, पानी आगे फ्लो नहीं करेगा। और आपको ये पता है कि अगर हम इस टैप को ओपन करेंगे तो पानी कहाँ से कहाँ तक जाएगा और कहाँ से मतलब किसमें से किसमें जाएगा, ये तो शायद आपको पता होगा। तो ये याद रखिएगा कि जैसे ही हम इस वॉल्व को ओपन करते हैं, तो पहले वॉल्व ओपन करते, तो हमने वॉल्व ओपन कर लिया है, तो अब पानी का फ्लो कहाँ से जाएगा, हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी कि पानी इधर की तरफ मूव करता जाएगा, राइट। और ये कब तक मूव करेगा, जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, राइट। यानी कि यहाँ भी पानी का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने ये सीखा ये कि जो वाटर का फ्लो होता है वो कैसे मूव करता है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, अनलेस बोथ आर अटेनिंग द सेम लेवल। तो जब तक कि दोनों में सेम लेवल नहीं हो जाएगा, वाटर हाई टू लो ट्रेवल करता जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर होगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, और इसके अपोजिट में ट्रेवल कौन करेगा, करंट। कौन ट्रेवल करेगा, करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया ये, और करंट का फ्लो हो गया ये। अब क्वेश्चन ये है कि कब तक ये फ्लो करता रहेगा, जब तक कि दोनों तरफ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ना हो जाए। मीन्स अगर मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहां का भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसी समय क्या होगा, ये करंट का फ्लो रुक जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, तो फाइनली करंट का भी फ्लो रुक जाएगा। तो जो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, दैट करंट इज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। होप इट इज क्लियर नाउ। अब आते हैं हमारे आगे के सेक्शंस पे। सो वापस से देखिए एक बार। तो यहां पर क्या है, वी हैव रीड दैट फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। तो यानी कि कंडक्टर में आपको एक कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए, तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मतलब वापस से समझिए, एक तरफ आपका प्लस रहना ही चाहिए
और एक तरफ आपका माइनस रहना ही चाहिए, देन ओनली करंट क्या होगा, हमेशा फ्लो करता जाएगा। जैसे ही इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, मतलब डिफरेंसेस 0 हो जाएगा, तो करंट स्टॉप। अब क्या लिखा है, हैज टू बी, ये हो गया। इन 1826 में अ जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सिमन ओम by his experiment found the relationship between the potential difference and current। तो उन्होंने क्या किया, एक रिलेशन ढूंढा किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, इन अ कंडक्टर। दिस रिलेशनशिप इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉ नोन एज ओम्स लॉ। और उन्होंने ही क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया जिसको क्या बोला गया, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, द करेंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है, प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली रिलेशंस टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर मान लीजिए एक तरफ क्या है, ज्यादा प्लस है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, और एक तरफ क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन की कमी कम है, मीन्स डिफरेंसेस अगर ज्यादा है तो करंट उतना स्पीड से जाएगा। ये याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो करंट की स्पीड और भी ज्यादा होगी। अक्रॉस द इट्स एंड प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए या कोई भी फिजिकल कंडीशन होना चाहिए कंडक्टर के लिए, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, राइट। तो इसको फिर से इलैबोरेट करा गया है, क्या किया गया, देखिए, द डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द करंट and potential difference implies that if the potential difference across the end of the conductor is double। मान लीजिए आपने क्या करा, जो भी एक कंडक्टर था, पहले जो भी पोटेंशियल था, मान लीजिए पहले था 2 वोल्ट, फिर हो गया 4 वोल्ट, यानी कि डबल हो गया। द करंट फ्लोइंग इन इट ऑल्सो गेट डबल। तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इफ अ करंट आई फ्लो इन अ कंडक्टर, मान लीजिए कि कौन सा करंट जा रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इज v, और दोनों तरफ का पोटेंशियल क्या है, v है। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। करंट किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रिलेशन उन्होंने ही दिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है और इसी को बोला गया क्या, रेजिस्टेंस। वी पुट द कांस्टेंट इक्वल टू r, r मींस रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, देन तो v इज इक्वल टू IR। दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। ठीक है, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। हियर द रेजिस्टेंस R इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जब सेम रहेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी भी बदलेगा नहीं। फॉर द गिवन कंडक्टर, किसी भी एक कंडक्टर के बारे में दिया गया हो, तो या तो अगर एल्युमिनियम है चाहे वो सिल्वर हो, तो ये अपने क्या करेंगे, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे या फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखेंगे तो इनके रेजिस्टेंस में भी डिफरेंसेस नहीं आएंगे। इफ I इक्वल टू 1, आपने क्या कर दिया, इस I को 1 कर दिया, एंड तो हम लोग क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू r, हम लोग क्या बोल सकते हैं, v इक्वल टू r। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू आई आर, तो i का वैल्यू तो क्या हो गया 1, ठीक है, तो यानी कि इसको हम नहीं भी लिखे तो v इक्वल टू क्या हो गया r। दस द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो हम लोग किसको डिफाइन करें, रेजिस्टेंस को। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। जब हम लोग क्या करेंगे,
1 एम्पियर ऑफ करंट को रन करवाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, या रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो एक चीज याद रखिएगा, यूनिट के लिए आपको हमेशा क्या याद रखना पड़ता है, फॉर्मूला। तो अभी आपने क्या देखा था फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसको हम लोग डिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू V बाई आई। V यानी कि वोल्ट और I का एम्पियर, करंट का एम्पियर, तो यानी कि क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इन्होंने ओम्स ने डिस्कवर करा था, इसीलिए वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ओम। ठीक है, और इस सिंबल को लिखते हैं U। अब आते हैं, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्ट, एंड द करंट इज एम्पियर। तो नीचे में क्या आ जाएगा, एम्पियर। सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, जो कि हमने यहां भी बताया था, विच इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट ओम एज ओम। ठीक है, तो ये SI यूनिट क्या हो गया, ओम। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। इस सिंबल का नाम क्या है, ओमेगा। 1 ओम इज डिफाइंड एज बिलो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिट को भी डिफाइन करें, क्योंकि मैंने कहा था अब आप सीनियर हो चुके हो, आपको यूनिट्स वगैरह भी डिफाइन करने आता है। तो यहाँ पे सेम वही करना है आपको। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। मतलब आपका रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये हम कब कह सकते हैं, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। तो यानी कि आपको क्या करना है, वोल्टेज को भी 1 कर देना है और करंट को भी क्या करना है, 1 कर देना है। तो जब वोल्टेज और करंट को 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ओम का डेफिनेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला, देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। यानी कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो 1 ओम कब कहलाएगा, इफ 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो यानी कि यहाँ पे इन दोनों के जो डिफरेंस है पोटेंशियल वो कितना रहना चाहिए, 1 वोल्ट। ठीक, हाई रेजिस्टेंस आर मेजर्ड इन यूनिट किलो ओम्स एंड मेगा ओम्स। किलो मीन्स 10 टू द पावर 3, मेगा मीन्स 10 टू द पावर 6 ओम्स। ठीक है, ये है यूनिट का वैल्यूज। ये हो गया आपका ऑल अबाउट ओम्स लॉ। हाँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन देते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है कंडक्टेंस, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो, रेजिस्टेंस क्या था, बेसिकली रेजिस्टेंस अपोज करता था करंट को। ठीक है, तो सिमिलरली रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, जो कि अलाउ करेगा करंट को टू फ्लो थ्रू इट। रेजिस्टेंस रोकता था, करंट अलाउ करता था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, द रेसिप्रोकल यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा ऑफ अ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो गया, कंडक्टेंस। तो हम लोग सीधा सा कह सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस R है तो कंडक्टेंस हो जाएगा 1 बाई R, दैट इज C, कंडक्टेंस। ठीक, लेट्स सी। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस। द यूनिट इज पर ओम, यानी कि ओम पे क्या रखें, -1 और सीमेंस, सिंबल दिस। Nowadays we do not write mho, MHO for ओम टू द पावर -1, और ये ओम टू द पावर -1 यानी पर ओम किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का। किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का। अब यहां पर क्या दिया गया है, IV ग्राफ दिया गया है फॉर ए मेटालिक कंडक्टर। तो आपने क्या लिया, एक मेटालिक कंडक्टर लिया, राइट। द रेशियो VI इज कांस्टेंट, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा था कि V इक्वल टू क्या था, IR, और फिर हमने देखा था V बाई I जो था वो क्या था, रेजिस्टेंस विच इज अ कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ V एंड I। मतलब अगर आप वोल्टेज चेंज करोगे तो ऑब्वियसली करंट भी चेंज होगा। तो जब ये दोनों का फाइनल डिवाइड करेंगे तो R का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर करंट I against potential difference V, we get a straight line passing through origin as shown in figure। तो यानी कि अगर आप डिफरेंट वैल्यू लेंगे V और I का, और वैल्यू को जब प्लेस करेंगे, क्योंकि R क्या है, वो तो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इट विल मूव स्ट्रेट लाइन। ठीक, नाउ अब आता है स्लोप। तो स्लोप बेसिकली क्या है, तो स्लोप बोलते हैं इस सेक्शंस को,
और स्लोप किस पे डिपेंड करता है? स्लोप डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस पे। ठीक है, स्लोप किस पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर और बेस पे। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? I और बेस क्या है यहाँ पे? V। ठीक है, देखते हैं। द स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज डेल्टा I बाई डेल्टा V, यानी चेंज इन करंट बाय चेंज इन वोल्टेज, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस का क्या है? बिल्कुल उल्टा है, ऑफ द कंडक्टर। दैट इज स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा I बाई डेल्टा V, दैट इज 1 बाई रेजिस्टेंस। क्यों 1 बाई रेजिस्टेंस? क्योंकि आपका रेजिस्टेंस क्या था? V बाई I, पर यहां पे रिलेशन क्या आ रहा है? डेल्टा I बाई डेल्टा V, विच इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड टू बी एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, और यू कैन राइट कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, राइट। अब आता है लिमिटेशंस पे। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ इज obeyed only when the temperature is constant, remain constant। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा उसका, उसमें जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। वेल, अब आते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। बेसिकली ये एक लैब का काम है, ये थ्योरी का काम नहीं है। सो बेटर यू डू इन द लैब इन योर स्कूल। तो आज हम यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेंशन कीजिए कि ये कितना आपके लिए बेनिफिशियल है, और काइंडली मेक अ थम्स अप अगर आपने वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू।